नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जिसमें हम एसएससी एग्ज़ाम 2024 को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो इंग्लिश प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लें जिसमें आप सभी चीज़ नोट करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो सभी आपको नोट करना है, लाइक वोकैब्स, एग्जाम्पल्स, स्पेशल नोट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और कितना टाइम लगेगा। ये रहे सारे टॉपिक्स जो हमें कवर करना है। ग्रामर पोर्शन हमारे पास 16 टॉपिक्स हैं और वोकैब पार्ट में हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। टोटल 21 टॉपिक्स कवर करना है। अगर एक टॉपिक को 2 दिन में ख़त्म कर दें तो 40 to 45 डेज में आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट 1 to 8 हैं ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं। फिर हमको टेंसेज, वॉइसेस, नरेशंस, क्वेश्चन टैग्स, आर्टिकल्स, कंडीशनल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड क्लोज टेस्ट करना है और वोकेबलरी हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है नाउन्स। जैसा कि आप सभी ने कॉमन डेफिनेशन सुनी होगी दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन क्या होता है? नाउन इज जस्ट द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो क्या हो जाएगा? नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग। अगर कोई फीलिंग है, फीलिंग का भी अगर नाउन है, फीलिंग का भी अगर नेम है तो वो नाउन हो जाएगा। जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होता है? एक फीलिंग, लेकिन ये क्या है? नाउन में आता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाउन 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें काउंट किया जा सकता है एंड अनकाउंटेबल जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। चलिए सबसे पहले देखते हैं काउंटेबल के एग्जांपल्स और इधर लिखेंगे हम अनकाउंटेबल के एग्जांपल्स। काउंटेबल जैसे कि टेबल, चेयर, पीपल, लोग वगैरह, इन सभी को आप काउंट कर सकते हो, राइट। बॉक्सेस एटसेट्रा। अब नॉट काउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जैसे कि फिल्थ। अभी आपके लिए एक नया वर्ड होगा, फिल्थ। फिल्थ का मतलब होता है डर्ट, यानी गंदगी। मनी, आप बोलेंगे सर पैसे तो काउंटेबल है, बट मनी अनकाउंटेबल में आता है। हेयर, ये भी अनकाउंटेबल है। गार्बेज, गार्बेज यानी कि आपका कूड़ा कचरा, इसको आप नहीं गिन सकते कि कितना कूड़ा कचरा है। न्यूज, न्यूज काउंटेबल नहीं होती है, न्यूज अनकाउंटेबल होती है। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यानी कि आपको अंदर माइंड में फिट करना पड़ेगी, फिर आप चीजों को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला एक नोट बनाइए जो कि ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले आप बनाएंगे नोट 1। अब नोट 1 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नोट 1 बनाएंगे हम अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या चीज करनी होती है और क्या चीज नहीं करनी होती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहली चीज, ए एंड एन का यूज नहीं होता है। लिख लीजिए, डोंट यूज ए एंड एन बिफोर इट, ठीक है।
अगली चीज जैसे एस और ईएस भी नहीं यूज होते हैं, ये भी लिख लीजिए, डोंट यूज एस एंड ईएस विद इट। एक और बात जो नोट करने वाली है वो क्या है कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। सिंगुलर वर्ब किसे लेते हैं? ये सिंगुलर। यहां पे लिख लीजिए, डोंट यूज प्लूरल वर्ब विद इट। ठीक है। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच यूज होता है, मैनी नहीं होता है। मच होता है और मैनी नहीं होता। ये राइट और क्रॉस के निशान भी लगा लेना ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज यूज होती है और क्या चीज यूज नहीं होती है। हालांकि मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, यूज मच। एक और लास्ट थिंग जो कि आपको याद रखनी है वो है यूसेज ऑफ लिटिल एंड फ्यू, यानी कि लिटिल और फ्यू का यूज। अच्छा आप बताइए, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल यूज होगा या फ्यू यूज होगा? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, फ्यू यूज नहीं होगा और लिटिल यूज होगा। ब्रैकेट में लिख देता हूं, यूज लिटिल। चलिए, ये सारी चीजें थी जो कि आपको याद रखना है। जब आप इन चीजों को याद रख लेंगे तो आप इन पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे ये आपको बताता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। लिखिए, डू यू टेक a sugar if yes then how much? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या गलत है, इसमें से गलत क्या है ये आपको बताना रहेगा। सो क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि इसमें क्या गलती है? जी बिल्कुल सही, इसमें गलती ये है कि इसमें अ शुगर नहीं आएगा। अ शुगर की जगह क्या आएगा? सिर्फ शुगर, क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है। इसे आप काउंट नहीं कर सकते कि 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर। इनको काउंट करने के लिए यूनिट होती है, जैसे 1 kg ऑफ शुगर, 2 kg ऑफ शुगर, 3 kg ऑफ शुगर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप। Her hairs are not so straight. चलिए, अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि क्या गलती है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ एस यूज़ नहीं करते हैं। तो हेयर्स यहाँ पर गलत है, हेयर्स की जगह क्या आएगा? हेयर आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेयर। यहाँ पर एस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप अभी तक हेयर्स बोलते आ रहे थे या यूज करते आ रहे थे तो वो गलत था। इट्स अ कॉमन मिस्टेक जो कि सभी को पता नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। He received many praises यानी कि प्रशंसा। for his performance, यानी कि उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी प्रशंसा मिली। तो यहाँ पे मैनी सही है यूसेज। आप देखिए, बताइए इसमें क्या गलती है? ये जो मैनी है
यहाँ पर मेनी यूज नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा मच यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? मच। मेनी यहाँ पर गलत है। एक और एग्जांपल देखिए जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं देयर आर सो मेनी फिल्थ। फिल्थ का क्या मतलब होता है? डर्ट, यानी कि गंदगी ऑन द टेबल। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि टेबल के ऊपर बहुत सारी गंदगी है। तो क्या गलती है इसमें? आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ट्राई करिए। सबसे पहली गलती तो क्या दिख रही है आपको इसमें कि यहाँ पे आर यूज किया गया है। आर यूज नहीं होगा, हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, इसलिए इज यूज होगा। यहाँ पे आर का यूसेज गलत है। वी विल नॉट यूज आर हियर, वी विल यूज इज। एक और गलती दिख रही है क्या इसमें? बिल्कुल, इसमें एक और गलती है। देयर आर सो मेनी फिल्स ऑन द टेबल, यानी कि वहां पर बहुत सारी गंदगी है, गंदगियां नहीं है। तो यहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस यूज नहीं करते हैं, साथ ही साथ मैनी का यूज भी नहीं करते हैं। तो ये जो मैनी फिल्स है, मैनी फिल्स की जगह क्या आ जाएगा? मच फिल्थ। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से करेक्ट होगा, देयर इज सो मच फिल्थ ऑन द टेबल। दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक और लिख लीजिए, आज के लिए ये आखिरी नोट है, नोट नंबर 2। इसमें क्या पढ़ने वाले हम? नोट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? नोट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यानी कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिनका काउंटेबल रूप भी होता है। यानी कि अनकाउंटेबल देखेंगे इधर और इधर देखेंगे काउंटेबल। यानी कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा अनकाउंटेबल है और कौन सा काउंटेबल है। ट्रिक इसमें आप लिख सकते हैं, एक ट्रिक बोल लीजिए या फिर मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए, वेप्ट, WEPT, वेप्ट। अब वेप्ट क्या होता है? चलिए आइए जानते हैं। W फॉर वेदर। वेदर की स्पेलिंग क्या होती है? WHE या WEA? WEATHER, वेदर। दिस इज मौसम वाला वेदर। अब वेदर अनकाउंटेबल होता है, बट यहां पर अगर मैं बोल देता हूं क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या हो जाएगा? क्लाइमेट काउंटेबल होता है। ऐसे ही E फॉर एम्प्लॉयमेंट, E फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अनकाउंटेबल, बट जॉब इज काउंटेबल। जस्ट लाइक आई फाउंड अ जॉब इन इन्फोसिस, मुझे एक जॉब मिल गई। मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया, नो, आई फाउंड अ जॉब। P फॉर क्या होता है? पे। P फॉर पे, यानी कि आपने कुछ चीज पे करी, तो पे काउंटेबल नहीं है, बट सैलरी काउंटेबल है। ऐसे ही T फॉर ट्रेवल। अब आप ट्रेवल को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसको काउंट कर सकते हो? जर्नी को। जैसे कि हम अभी 2 माइल्स की जर्नी पर गए थे, हम अभी एक जर्नी पर गए थे, अभी हम एक ट्रेवल पर गए थे, ये गलत है। हम जर्नी पर गए थे, दैट इज करेक्ट। हम ट्रेवल पर गए थे, नहीं, हमने ट्रेवल किया था। आई होप यू आर एबल टू सी द डिफरेंस। ट्रेवल हम करते हैं और जर्नी यानी कि हमारी यात्रा काउंटेबल है, यात्रा करना इज नॉट काउंटेबल। आई होप यू आर क्लियर।
चलिए इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, ही गेट्स अ गुड पे। चलिए बताइए क्या ये सही लिखा है मैंने? ही गेट्स अ गुड पे, ही गेट्स अ गुड पे। इट्स रॉन्ग। देन व्हाट द राइट वन? राइट क्या होगा? ही गेट्स अ गुड, यहां पे आप क्या कर सकते हैं? सैलरी। दिस वन इज करेक्ट। अ गुड पे इज रॉन्ग बट अ गुड सैलरी इज करेक्ट। आप अगर ये चीजें याद रखते हैं तो आप इन चीजों को आराम से सही कर पाएंगे और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। आई लाइक अ कंफर्टेबल ट्रैवल। आई लाइक अ कंफर्टेबल ट्रैवल, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रैवल काउंटेबल नहीं है, इट इज अनकाउंटेबल, तो इसके साथ हम अ यूज नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे सही क्या हो जाएगा? आई लाइक अ कंफर्टेबल ट्रैवल की जगह जर्नी, देन दिस विल बी योर करेक्ट। एक और देखिए थर्ड वाला, जैसे कि इट वॉज अ बैड वेदर। इट वॉज अ बैड वेदर। अब वेदर जैसा कि मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल होता है, तो यहां पर यूसेज ऑफ अ गलत है। या तो आप कर लीजिए इट वॉज बैड वेदर, इट वॉज बैड वेदर भी सही होगा, लेकिन अगर हमें अ को वहीं रखना है और इसे सेंटेंस को सही करना है, तो इस सेंटेंस को आप सही किस तरीके से कर सकते हैं? इट वॉज अ बैड क्लाइमेट, इसको काउंटेबल में चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, और ये वाला आपका गलत था। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ही इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। ही इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट की स्पेलिंग सही है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट। सो ही इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। क्या गलती है इसमें? एम्प्लॉयमेंट इज अनकाउंटेबल, सो विल कन्वर्ट इट इन काउंटेबल। या तो आप यहां से एन रिमूव कर दें, अगर हम एन रिमूव कर देंगे तो सही हो जाएगा, बट अगर हमें एन रिमूव नहीं करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? He is in search of a job। N नहीं लगेगा। N किसके साथ लगता है? EIOU वॉवेल्स के साउंड पे बेस्ड लगता है। अब इसको हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। खैर आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर हम जॉब लिख रहे हैं तो जॉब के साथ हमें ए यूज करना है। ये सही है और ये गलत। आई होप दिस वॉज क्लियर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस।